बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करें टाइम बार्ड पेबल्स को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो है वो एरिया हम ज़रा डिस्कस करें। एक छोटा सा हिसाब किताब अगर हम डिस्कस करें, से मिसाल के तौर पर मैं सेल्स दिखाता हूँ से 15,000 रुपये की, ठीक है जी, अपनी बैलेंस शीट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाता हूँ से कोई 10,000 रुपये की। तो ये याद रखना सर, एफबीआर इसको जनरली अक्रूवल बेसिस पर टैक्स करता है, ठीक है जी। यानी आपने पैसे रिसीव किए या नहीं किए, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। से मिसाल के तौर पर मैंने एफबीआर को 15,000 रुपये की सेल्स पे इनकम टैक्स दे दिया और मुझे रिसीव हुए सिर्फ 14,000 रुपये, ठीक है जी। तो 1,000 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये क्या बन जाएगा? बैड डेट्स। तो इसका मतलब है बैड डेट्स जब ही अलाउड है एज अ टैक्स एक्सपेंस जब आप ऑलरेडी इसको इनकम में शामिल करके 15,000 रुपये पे टैक्स पे कर चुके हो। इसी का पार्ट नहीं बैड डेट्स। ये नहीं रिसीव हुआ तो आप एफबीआर के पास गए, आपने कहा भी 15,000 रुपये तुमने टैक्स काटा है, मुझे रिसीव ही 14 हुए हैं, तो जो 1,000 रुपये पे आपने एक्स्ट्रा टैक्स काट लिया उसको मुझे एज रिडक्शन के तौर पर अलाउ करें। तो याद रखिएगा कि सर टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स वाला जो सेल्स है उसको अक्रूवल बेसिस पर टैक्स करता है, उसको कैश बेसिस पर टैक्स नहीं करता, ठीक है जी। और याद रखना कि सर अक्रूवल बेस पर टैक्स होने के बाद अगर सब्सिक्वेंटली कोई बैड डेट्स आता है तो उसको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एट द सेम टाइम सर एफबीआर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसको अलाउ करता है एज एन एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है जी। ये अलाउ जाता है अक्रूवल बेसिस पे, चाहे आपने कैश पे किया हो नहीं किया हो, ये अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो गया। लेकिन सर फिर एफबीआर आपको मॉनिटर करता है कि अगर आपने 3 सालों में ये ट्रेडिंग लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज? ये ट्रेडिंग लायबिलिटीज पे नहीं की, तो इसका मतलब है आपने जो एक्सपेंस डाला था ये बोगस था, खराब था, गलत था, 2 नंबर था, ठीक है जी। तो आपको इस बोगस एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा 3 साल बाद। कैसे? सर आपसे एफबीआर कहेगा कि यार तुमने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया था और उस पर तुमने टैक्स बेनिफिट लिया था, अब एक काम करो उसको इनकम ट्रीट करो और इस पर टैक्स पे करो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास वो जो बेनिफिट मैंने लिया था उसको रिवर्स करने के लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि टाइम बार्ड पेबल्स का मतलब क्या है। वो पेबल्स टाइम बार्ड ट्रेडिंग पेबल्स का मतलब ये है कि वो पेबल्स जिस पे मैंने बेनिफिट ले लिया है और सब्सिक्वेंटली मैं उसको 3 साल के अंदर पे नहीं करता, तो एफबीआर क्या करेगा सर? विल इंक्लूड दीज पेबल्स in your income and tax it. Why tax it? To reverse the benefit you got 3 years before. 3 साल पहले आपने जो बेनिफिट लिया था उसको रिवर्स किया जा सके, इसलिए उसको अभी क्या करेगा? वो इनकम में डाल देगा। लेकिन इनकम में डालने के बाद टैक्स लेने के बाद वो आपसे कहेगा ये वेन एवर यू विल पे इट रिक्लेम योर एक्सपेंस, ठीक है जी। जब आप पे कर दो तब आना, मैं आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ कर दूंगा। तो इसका मतलब है सर जब पेबल टाइम बार्ड होंगे तो क्या होंगे? जब टाइम बार्ड होंगे तो हम क्या करेंगे सर? उसको इनकम में डाल देंगे। इनकम में डाल देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और फिर वन सर जब हम उसको पे कर देंगे तो सर उस पर हमें क्या अलाउ हो जाएगा? फिर टैक्स बेनिफिट अलाउ हो जाएगा, ठीक है जी। जरा सर एक छोटा सा हिसाब किताब देखते हैं जरा जनाब। मैं बड़ी बेसिक से एक बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स 100 रुपये का, ठीक है जी। और ये अज्यूम करते हैं टैक्स का भी प्रॉफिट है सर। इसी साल हमारे पास को 20 रुपए के पेबल जैसे जो टाइम बार्ड हो गए, तो एफबीआर कहेगा यार टाइम बार्ड पेबल्स को आप इनकम में डाल दो, ठीक है जी। अब मैंने इनकम में डाल दिया, बताओ मेरे टैक्सेबल इनकम बढ़ गई और इस टैक्सेबल इनकम पे सर मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अज्यूम करो 40% का रेट है, तो 48 रुपये का मेरे पास वो आ गया करंट टैक्स। लेकिन एफबीआर तुमसे कहेगा कि बेटा ये 20 रुपये जो आपकी इनकम में ऐड हुआ है ना, ये जब आप पे करोगे उस दिन आना हम तुम्हें इसका क्रेडिट दे देंगे, हम तुम्हें ये एज एन एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। तो भाई टेक्निकली एक ऐसा पेबल बन गया या एक ऐसा एक्सपेंस बन गया जिसको जब भी मैं पे करूंगा एफबीआर इसको मुझे अलाउ कर देगा। तो सर मैं इस पे क्या बुक कर लूँ? डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लें। क्यों? जब ये पे करूंगा तो मुझे सर इसके अगेंस्ट अलाउंस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सर इस पर मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया, 20 रुपये पे 40% वुड भी 8 रुपये। तो अगर अब मैं एक रिकन्सिलेशन बनाऊं तो मैं आपसे कहूँगा कि सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 रुपये का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, 40% के हिसाब से वुड भी 40। करंट टैक्स एक्सपेंस कितना जी? 48। डेफर्ड टैक्स इनकम
₹8 का। नेट कितना जी? 40। याद रखना सर, जिस साल ये पेबल टाइम बार्ड होंगे, दो इम्पैक्ट आएंगे। इट विल इंक्रीज द करंट टैक्स एक्सपेंस एंड वी विल क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन इट, बिकॉज अब जब हम इसको पे करेंगे तो सर हमें क्या अलाउ होगा? ये एक्सपेंस अलाउ होगा। नॉर्मल उसी तरह जिस तरह सैलरी एक्सपेंस अभी डिसअलाउड है, आप क्या करते हो? उसको ऐड बैक कर देते हो और फिर आप उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लेते हो, क्योंकि जब अलाउ होगा तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है जी। तो दो काम करने सर टाइम बार्ड टेबल्स के अंदर, जब आप इसको टाइम बार्ड कंसिडर करोगे तो इनकम का पार्ट बनाओगे तो इट विल इंक्रीज योर करंट टैक्स, लेकिन साइमल्टेनियसली यह कोई डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा, क्योंकि अब जब आप इसको पे करोगे फ्यूचर में तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताएं सर, अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे और लेके जाऊं, एक छोटी सी एग्जांपल और देखूं। से मेरे पास जब साल स्टार्ट हुआ तो टाइम बार्ड पेबल्स मौजूद थे। टाइम बार्ड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है सर मेरे पास से ₹200 का। तो सीधी सी बात है सर, इसके अगेंस्ट मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट भी बना हुआ होगा। ठीक है जी। इसका ओपनिंग बैलेंस है सर मेरे पास 40% के हिसाब से ₹80। अब बताएं, इस साल मेरे पास सर जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया वो आया से ₹900 का। ठीक है जी। और इस साल जो पेबल्स टाइम बार्ड हुए, मैं मूव कर रहा हूं सर, ₹300 के पेबल से टाइम बार्ड हुए। जब ₹300 के पेबल टाइम बार्ड हुए तो उसको इनकम ट्रीट कर लें सर। टाइम बार्ड पेबल्स इंक्रीज्ड कितने से जनाब? ₹300 से। इसको इनकम ट्रीट कर लें। लेकिन जैसे ही आपने इसको इनकम में डाला है, एफडीआर ने कहा बेटा अब जब ये तुम पे करोगे तब आना, इस पर तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो सर इस पर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लूँ सर, ₹120 का मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया। डन। फिर इन पुराने पेबल्स के अंदर से सर मैंने कुछ अमाउंट ₹150 की पे कर दी। तो जब आप पे करोगे तो आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर लो। कितने का जी? ₹150 का। इसको 150 की जगह 140 कर दूं ताकि 150 मैच ना करे। अब बताएं सर, जब आपने इसको एक्सपेंस को क्लेम कर दिया तो वीआर आपसे कहता है कि जब आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स कर दो आप। तो बताएं सर, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं, 140 इंटू 40% वुड बी 16 और 56। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने रुपए का टैक्सेबल प्रॉफिट है, तो आप कहोगे सर 1200 और 1100 1060। ठीक है जी। अब बताएं इस ₹1060 के ऊपर सर ₹1060 में जब मैं 40% का रेट अप्लाई करता हूँ ना, तो मेरे पास आता है ये आता सर मेरे पास 424। तो करंट टैक्स एक्सपेंस मेरे पास आ गया सर कितने से? 424। अब बताएं सर, मेरे पास डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 80 था एसेट का, क्लोजिंग कितना है? ये है सर 144। अब बताएं सर, मेरे पास चेंज कितने का टोटल? 64 का। तो बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट ₹900 पे 40% वुड बी 360। बताएं सर, मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है? 424। बताएं मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम कितनी है? कितने से बड़ी है सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम? नेट सर, इन दोनों को नेट भी कर सकते हो आप। ठीक है ना? क्या आ रहा है सर? 64 तो 360। अब चीज़ याद रखिएगा कि जब टाइम बार्ड होगा पेबल, इनकम इंक्रीज होगी, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट करोगे। जब टाइम बार्ड पेबल रियलाइज हो जाएंगे, आप सर मतलब रियलाइज हो जाएंगे, पे कर दोगे, तो आप सर उसको अपने करंट टैक्स को कम कर दोगे, यानी टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर दोगे। एट द सेम टाइम डेफर्ड टैक्स एसेट भी रिवर्स कर दोगे। आइए ज़रा सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब। ये आ रहा है मेरे पास, इसमें दो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं सर। टाइम बार्ड पेबल है सर ₹1600 का लास्ट ईयर का। ठीक है जी।
ये सर टाइम बार्ड पेबल्स है करंट ईयर के, सॉरी कितने 1600 रुपये इस साल जो है वो टोटल टाइम बार्ड हो गए अब तक 1600 रुपये। सर इस पर डेबिट टैक्स एसेट कुछ टाइम बार्ड टेबल्स पर बुक था लास्ट ईयर, 40% का रेट था लास्ट ईयर, अब 35% का रेट है, 1000 रुपये मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट है। तो पहले तो ये देख लो कि मेरे पास सर ओपनिंग टाइम बार्ड टेबल कितना है, ये तो क्लोजिंग है, ठीक है जी। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग मालूम करना बहुत आसान है सर, 280 रुपये का टाइम बार्ड टेबल है, लास्ट ईयर का टैक्स रेट कितना है 40%। तो अगर सर 280 को मैं 40% से वर्क बैक करूँ तो इसका मतलब है लास्ट ईयर टाइम बार्ड टेबल्स और 700, अब 700 से बढ़ के कितने हो गई 1600, तो इसका मतलब है मेरे पास नए टाइम बार्ड टेबल जो इंक्रीज हुए वो कितने के 900 रुपये के। तो अब अगर एक काम करूं सर मैं, हाँ जी सर, अगर अब मैं काम बड़ा बेसिक से काम करूं, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 1000 रुपये का। सर मेरे पास ओपनिंग टाइम बार्ड पेबल्स कितने 700, ड्यूरिंग द पीरियड सर और हो रहे हैं टाइम बार्ड पेबल्स कितने 900 और टाइम बार्ड हो रहे हैं ताकि क्लोजिंग में कितने आ सके 1600। अब मैं तुम्हें बताया कि जिस साल टाइम बार्ड पेबल्स टाइम बार्ड हो उसको फॉरेन इनकम में डाल दो, टाइम बार्ड पेबल्स इंक्रीज कितने से 900 रुपये से, बताएं सर मेरी टोटल इनकम कितनी होगी 1900। अब जरा एक काम और कीजिएगा, जरा आंखें खोल के बताएं, मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस मौजूद होगा 700 रुपये 40% के रेट से, ठीक है जी। तो मेरे पास सर इस पर 280 रुपये का बैलेंस मौजूद था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि सर टैक्स रेट 40 नहीं बल्कि 35% है, तो मुझे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग है मेरे पास 280 डिवाइडेड बाय कितने 40%, में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें 35% पे। तो मैं आपसे कहूँगा कि सर मेरे पास 280 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 35, तो इसका मतलब है सर मुझे इसको 245 पे लेकर आना है। इसका मतलब है मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स करना पड़ेगा अप टू 35 रुपीज़। मैंने रिवर्स कर दिया सर। अब बताएं मेरे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एडजस्ट हो गया। अब बताएं अगर मैं करंट टैक्स बुक करूँ मेरे बच्चों तो 1900 रुपये मुझे करंट टैक्स 35% से बुक करना चाहिए। 1900 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये मेरे पास आ रहा है सर कुछ 665, ये आ गया मेरे पास करंट टैक्स। अब बताएं सर अगर मैं हिसाब किताब देखूँ तो मेरे पास एक और चीज़ भी आ रही होगी सर, डेफर्ड टैक्स एसेट मेरे पास इंक्रीज हुआ होगा टाइम बार्ड पेबल्स की वजह से। जिस साल पेबल टाइम बार्ड होंगे मैं सर उसको इंक्रीज करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट को 900 मल्टीप्लाई बाय 35%। अब बताएं सर 900 मल्टीप्लाई बाय 35% कितने होते हैं सर 315। बताएं सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, ये आ रहा है मेरे पास 560 ही क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे पास ओपनिंग और ड्यूरिंग द पीरियड मिला के 1600 रुपये के पेबल्स टाइम बार्ड हो रहे हैं। 1600 इंटू 0.35 ये आता है सर मेरे पास 560 रुपये, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं काम करूँ एक रिकन्सिलेशन बनाऊँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सर मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड इंक्रीज हुआ, डेफर्ड टैक्स इनकम आई है नेट 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 वो आई है सर 280 रुपये की। दूसरे तरीके से ओपनिंग 280 तक बढ़ के 560 हो गया तो 280 रुपये से और मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट यानी डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट हुई। अब बताएं सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरे पास सर 1000। तो बताएं इस पर 1000 रुपये पर 40% के हिसाब से क्या टैक्स बनना चाहिए सर 400। फिर सर रेट चेंज ऐसे है कि सर मेरे पास जो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट था 280 का उसको मैंने ट्रिम डाउन किया 235 पे, तो सर इसका मतलब है मैंने कोई 35 रुपये से डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स किया, ठीक है जी। 35 रुपये डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स किया तो इसका मतलब है मेरा टैक्स एक्सपेंस बढ़ा है यानी इनकम कम हुई है, ठीक है जी। 435। अब बताएं उसको मैंने एवेल्यूएट करना है सर। बताएं मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है सर, कितने का बाबू करंट टैक्स एक्सपेंस 665। डेफर्ड टैक्स एसेट सर 280 इनकम यानी नेट करूं सर तो
तो मैं कहूँगा सर 665 माइनस 280 सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट हमने गलत रेट पे कैलकुलेट किया, ये 35% पे आना चाहिए और ये होना चाहिए सर को 350 और ये होना चाहिए सर को 385 और इनको भी नेट करूँ तो ये क्या बनते हैं 385। ठीक है जी सर। जिस साल पेबल टाइम बार्ड हो, जिस साल टाइम बार्ड हो इनकम में डाल दें। और सर दूसरा स्टेप क्या करें, डेफर टैक्स इनकम और डेफर टैक्स एसेट बुक कर दें। ठीक है जी। जिस साल लॉस यूटिलाइज हो, आप इसको यूज कर दो यानी पे कर दो, यानी जिस साल पेमेंट कर दो तो क्या करो, रिड्यूस पीएनएल और नंबर 2 दूसरा क्या करो सर, रिवर्स डेफर टैक्स एसेट। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे।